दोस्तों, आज की कहानी ली गई है रामायण से। हनुमान का लंका प्रस्थान। आपसे निवेदन है, प्रभु श्री राम को याद करते हुए कहानी को पूरी सुनिएगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले प्रभु श्री राम के नाम पर कहानी को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। माता सीता की खोज में किष्किंधा नगरी के युवराज अंगद की अगुवाई में हनुमान, जामवंत, नल तथा नील सहित वानरों का एक दल दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। समुद्र के किनारे पहुंचकर उनको वहां पर आगे सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है और इतने बड़े समुद्र को देखकर सभी वानर सोचने लगते हैं कि अब माता सीता की खोज कहाँ करी जाए। कुछ वानर अंगद को सलाह देते हैं कि चलो किसी गुफा में जाकर छुप जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम अपनी बाकी जिंदगी ऐशो आराम से बिताएंगे। वहीं कुछ वानर सलाह देते हैं कि वापस लौट चलते हैं और प्रभु श्री राम से माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन अंगद कायरों की तरह लौटने की बजाय मरना ज़्यादा पसंद करता है। अंगद कहता है कि कार्य को सफल किए बिना लौट जाना मरने के बराबर है। दोस्तों, कहानी को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रभु श्री राम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अंगद कहता है कि अगर हम प्रभु श्री राम द्वारा दिए गए कार्य को पूरा नहीं कर पाए तो हमारी वानर जाति पर धिक्कार है। जिसको लौट कर जाना है जाए, लेकिन मैं मिले हुए कार्य को पूरा किए बगैर प्रभु श्री राम को मुंह नहीं दिखाऊंगा। सभी वानर अंगद का अनुसरण करते हैं तथा वहीं समुद्र के किनारे मरने के बारे में सोच विचार करने लगते हैं। पास में ही एक पेड़ पर बैठा हुआ गिद्ध उनके वार्तालाप को सुन रहा था। उस गिद्ध के पंख जले हुए थे तथा वह उड़ नहीं सकता था। वह गिद्ध जोर से चिल्लाते हुए वानरों से बोला, हे वानरों, जल्दी से मर जाओ, लेकिन एक एक करके मरना, ताकि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें खा सकूं। अगर एक एक करके मरोगे तो मेरे कई महीने निकल जाएंगे। उसकी बात सुनकर हनुमान बोला, हे पक्षीराज, हम धन्य हो जाएंगे अगर हमारे मरने के बाद हमारा शरीर तुम्हारे काम आ जाएगा तो। वैसे भी हमारे ऊपर गिद्ध जाति का बड़ा एहसान है। ऐसा करने से महात्मा जटायु का कर्ज भी हमारे ऊपर से उतर जाएगा। जटायु का नाम सुनकर वह गिद्ध बोला, हे वानरों, तुम कौन हो और जटायु को कैसे जानते हो? मुझे पूरी बात बताओ जटायु के बारे में। तब हनुमान उस गिद्ध को अपने बारे में तथा जटायु की वीरता के बारे में बताते हैं कि किस तरह से जटायु ने रावण का मुकाबला करते करते अपनी जान गंवा दी थी। यह सुनकर वह गिद्ध रोने लगता है तथा हनुमान को बताता है कि जटायु उसका छोटा भाई था। हनुमान ने गिद्ध से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? उस गिद्ध ने हनुमान को बताया, मेरा नाम संपाति है। काफ़ी समय पहले एक दिन हम दोनों भाई यौवन के मध्य में सूर्य तक पहुंचने की जिद कर बैठे। काफ़ी ऊंचा उड़ने के बाद हमें बहुत गर्मी लगने लगी, लेकिन हम फिर भी उड़ते रहे। मैं जटायु से ऊपर उड़ रहा था। सूर्य की गर्मी से मेरे पंख जलने लगे। मेरे भाई के पंख ना जल जाए इसलिए मैंने उसके ऊपर अपने पंखों की छाया कर ली। मेरे भाई के पंख तो नहीं जले, लेकिन सूर्य की गर्मी से वह बेहोश हो गया। थोड़ी ही देर में मेरे पंख जल गए तथा मैं भी बेहोश होकर यहाँ पर आ गिरा। उस दिन के बाद मैं अपने भाई से कभी भी नहीं मिला। मैं बस यहीं इस पेड़ पर पड़ा पड़ा अपने दिन काट रहा हूँ। आज तुमने मेरे भाई के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। संपाति हनुमान से पूछता है कि तुम सब यहाँ पर किस लिए आए हो? हनुमान संपाति को सीता हरण के बारे में पूरा विस्तार से बताते हैं। संपाति हनुमान को बताता है कि कुछ दिन पहले मैंने राक्षस राज रावण को एक सुंदर स्त्री को पुष्पक विमान में ले जाते हुए देखा था। शायद वही माता सीता रही होगी और मैं अपने नेत्रों से 100 योजन दूर एक वाटिका में बैठी हुई उसी असहाय स्त्री को यहाँ से देख पा रहा हूँ। तुम किसी तरह यह समुद्र पार कर जाओ करके माता सीता का पता लगा लेना। मेरा अंतिम समय आ चुका है। अब मैं अपने भाई जटायु के पास जा रहा हूँ। यह कहकर
उस गिद्ध ने दम तोड़ दिया। अंगद ने संपाति का अंतिम संस्कार करवा दिया। अंगद तथा उसकी मंडली को माता सीता का पता तो चल गया था, लेकिन समस्या यह थी कि 100 योजन के इस विशाल समुद्र के पार कैसे जाया जाए। अंगद ने कहा, मैं समुद्र पार तो जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तब जामवंत ने हनुमान से कहा, हे हनुमान, तुम चुप क्यों हो? तुम ही अकेले ऐसे हो जो इस विशाल समुद्र को लांघ सकते हो। हनुमान ने अचरज भरी दृष्टि से जामवंत से पूछा, कैसे, ऐसा कैसे संभव है? मुझ में ऐसी क्या शक्तियाँ हैं? तब जामवंत ने उसको बताया, तुम अपने बचपन की बातें याद करो कि तुम कितने शक्तिशाली थे। एक बार तुमने अपने मुंह में सूर्य को निगल लिया था। हनुमान को धीरे धीरे अपना बीता हुआ समय याद आने लगा। जैसे ही उसको अपना समय याद आता गया, उसकी सारी शक्तियाँ वापस आती चली गई। जामवंत ने उसको बताया, हनुमान, तुम्हारी शक्तियाँ अब वापस आ चुकी हैं। अब तुम उस कार्य को पूरा करो जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। दोस्तों, कहानी को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। प्रभु श्री राम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हनुमान ने कहा, ठीक है, मैं सीता माता की खोज में जाता हूँ, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। इसके बाद हनुमान अपना विशाल रूप धारण करता है तथा पास में ही महेंद्र नाम का एक पर्वत था, उसके शिखर पर जाकर वह उड़ान भरता है। अगले ही पल वह समुद्र के ऊपर था। हनुमान के वेग से पर्वत के बड़े बड़े पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आया हो। हनुमान वायु के वेग से समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे। अचानक उसकी गति कम होने लगी। एक समय ऐसा आया, हनुमान की गति बिल्कुल ही रुक गई। हनुमान ने देखा कि नीचे एक विशालकाय राक्षसी ने उसकी परछाई को पकड़ रखा था। हनुमान ने भरसक प्रयास किया चलने का, लेकिन सफल नहीं हो पाए। हनुमान ने राक्षसी से पूछा, तुम कौन हो तथा श्री राम के कार्य में बाधा क्यों बन रही हो? राक्षसी ने हनुमान को बताया, मेरा नाम सिंहिका है। मैं किसी भी उड़ती हुई चीज़ को उसकी परछाई को देखकर पकड़ लेती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं आज तुम्हें खाऊंगी। ऐसा सुनकर हनुमान उसका वध कर देते हैं। उसके बाद हनुमान फिर से तेज़ी से उड़ पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद ही एक और राक्षसी जिसका नाम सूरसा था, हनुमान का मार्ग रोक लेती है। हनुमान राक्षसी से पूछता है, माता, मेरा मार्ग क्यों रोक रही हो? सूरसा ने कहा, मेरा भोजन बने बगैर तुम जा ही नहीं सकते, इसलिए तुम्हें आज मेरा भोजन बनना ही होगा। हनुमान ने कहा, ठीक है माता, तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारा आहार बन जाता हूँ। इसके बाद हनुमान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। हनुमान का आकार बढ़ता देख सूरसा ने भी अपना मुंह का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही सूरसा का मुंह काफ़ी बड़ा हो गया, तब हनुमान ने अपना आकार एक छोटे से पक्षी की तरह कर लिया तथा तेज़ी से सूरसा के मुंह में जाकर बाहर निकल आए। हनुमान ने सूरसा से कहा, माता, अब तो मैं तुम्हारे मुंह से निकल आया हूँ, अब तो मुझे जाने दो। तब सूरसा राक्षसी ने उसका रास्ता छोड़ दिया। इसके बाद हनुमान तेजी से उड़कर लंका के किनारे पहुंच गए। वहां जाकर हनुमान ने देखा कि पूरी लंका नगरी के चारों तरफ बहुत सारे राक्षस तथा राक्षसी पहरा दे रहे थे, जो देखने में बड़े ही कुरूप तथा भयानक लग रहे थे। हनुमान ने उस समय लंका के अंदर जाने का ख्याल दिल से निकाल दिया। इसके बाद हनुमान ने रात के समय लंका में प्रवेश करने का निश्चय किया। दोस्तों, कहानी को लाइक कर